जैसे ही वो मटेरियल गिरा, पूरी दुनिया ही बदल गई। मैंने अपने शोल्डर को टच किया। आई वाज शॉक्ड। मेरी शर्ट का एक पीस मेरे हाथ में आ गया। फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आते थे, मुझे देखते थे और रोते हुए वापस चले जाते थे। ऐसे कोई एसिड क्यों डालेगा? इस लड़की ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है ना। मेरी फ्रेंड की चाची ने 2 गुंडे हायर किए। मैंने अपने दिल में ये ठान ली थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। समर वेकेशन में 13 साल की लड़की अपनी मैथ की क्लास के लिए शाम को अपनी फ्रेंड के साथ निकली। एक्टिवा स्कूटी पर बैठकर दोनों फ्रेंड ट्यूशन क्लास गए, मैथ की क्लास के लिए। रोज की तरह उसी दिन का भी वही नॉर्मल रूटीन था। बोथ वर लाफिंग एंड एंजॉयिंग द टाइम। क्लास फिनिश होते ही 13 साल की लड़की ने अपने फ्रेंड से कहा कि आते वक्त तूने स्कूटी चलाई थी, वापस आने के समय मैं स्कूटी चलाऊंगी। फ्रेंड पीछे बैठ गई और दोनों स्कूटी से आने लगे। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। वही गलियां, वही दुकानें, वही रोड। अभी स्कूटी चलानी स्टार्ट ही करी थी कि सामने से 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। दोनों फ्रेंड अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही स्कूटी मोटरसाइकिल के पास से गुजरी, पीछे वाले लड़के ने बोतल से कुछ फेंका। बोतल के मटेरियल सीधा 13 साल की लड़की पे जा पड़ा और वो दोनों लड़कियां स्कूटी से गिर गई। जैसे ही वो मटेरियल गिरा, पूरी दुनिया ही बदल गई उस लड़की की। वो मटेरियल एसिड था और जो लड़की स्कूटी चला रही थी वो मैं थी। नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा गांधी है और मैं रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। वाई मी? मेरे साथ ही क्यों? ऐसे कितने क्वेश्चंस आप सबने अपने आप से पूछे हैं। आई एम श्योर बहुत लोगों ने। मैंने ये क्वेश्चंस पूछे कि वाई मी? मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैं ये क्यों डिज़र्व करती हूँ? अपने आप से मैंने ये क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए जब मैं सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल की थी मैं जब ये घटना घटी। मुझे तो तब पता ही नहीं था कि एसिड अटैक्स होते क्या हैं। राइट साइड के फेस का जलना और स्कूटी से गिरने से चोट लगना आसान बात नहीं है ये सहना। उसके बाद का सब कुछ शब्दों में बताया जा ही नहीं सकता। स्कूटी से गिरते ही हम उठ के पास के घर में गए एंड स्टार्टेड टू स्क्रीम। आई स्टिल रिमेंबर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हेल्प, बचाओ, बिकॉज इतना पेन हो रहा था कि जैसे मेरी हाफ साइड की बॉडी फायर में है। आई लिटरली फेल्ट लाइक आई वॉज इन हेल। और जब पेन को स्टॉप करने के लिए मैंने अपने शोल्डर को टच किया, आई वाज शॉक्ड। मेरी शर्ट का एक पीस मेरे हाथ में आ गया और वो टर्न कर रहा था ऐश की तरह, राख की तरह। तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि सून में कार में थी और हॉस्पिटल के लिए हम जा रहे थे। और उस टाइम शुरुआत हुई एक लाइफ की जो सर्जरीज और पेन से भरी हुई थी। साथ ही इमोशनल ब्रेकडाउन भी स्टार्ट हुआ। फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आते थे, मुझे देखते थे और रोते हुए वापस चले जाते थे। मुझे लगता था कि कुछ क्या हो गया, कुछ थोड़ा सा जल गया है और वो फिर ठीक हो जाएगा। पर लोग इतना क्यों रो रहे हैं, मम्मी पापा इतना क्यों रो रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे चेहरे के साथ आखिर हुआ क्या है। आँख खुलने और होश आने थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि कुछ अजीब सा एसिड अटैक हो गया है मेरे साथ। मम्मी पापा ने पूछा कि बताओ बेटा, तुम उन लोगों को जानते थे? वो तुम्हारे पे एसिड अटैक क्यों फेंकेंगे अगर तुम उन्हें जानते भी नहीं थे? मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे पता भी नहीं है वो है कौन। और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चंस।
तब जाके मुझे मम्मी पापा ने बताया कि ऐसे सोसाइटी में लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कोई एसिड क्यों डालेगा, इस लड़की ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है ना, तभी तो ये इस पे एसिड अटैक हुआ है, वरना बिना इनोसेंट लड़की पे ऐसे एसिड अटैक वो क्यों करेंगे। हम सब किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ मेरे ही कैरेक्टर पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इस केस में पुलिस के थ्रू कुछ पता नहीं चला, पर मेरे फैमिली, पापा, दादाजी, मामा ने लेटर्स पे लेटर्स लिखे, सीबीआई की इंक्वायरी करने की अपील करी। तब जाके मेरा केस सीबीआई में ट्रांसफ़र हुआ। देन हमें पता चला कि टारगेट मैं थी ही नहीं, मेरी फ्रेंड की चाची ने दो गुंडे हायर किए और बोला कि जो लड़की इस नंबर की एक्टिवा ड्राइव कर रही है उस पे एसिड डालना है, बिकॉज उनकी कोई फैमिली में इशू होगा, आई डोंट नो। बट ट्यूशन के बाद सीट चेंज कर ली मैंने एंड मेरे पे गलती से एसिड डल गया। कुछ 2 वीक्स के बाद की बात है, मुझे देखना था कि मेरे फेस कैसा दिखता है। जैसे ही मैंने मिरर में देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो बर्न्ड एंड डिसफिगर्ड मॉन्स्टर्स लुकिंग फेस है वो मेरा ही है। मैंने स्लोली अपने फेस को टच किया एंड रियलिटी सैंक इन। वो मेरा ही फेस था। हाफ ऑफ माई फेस वॉज गॉन। आई वॉज अशेम्ड कि उन्होंने मुझे ये क्या बना दिया, अब मेरा क्या होगा। और तभी मैंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि यही बचा था सिर्फ मेरे पास अब। वाई? अब मेरे जैसे मॉन्स्टर्स फेस के साथ क्या होगा? अब मुझे कौन प्यार करेगा अगर वो मुझे देख भी नहीं सकता? सोसाइटी की क्या बात ही करूं, उनकी सोच कैसे बदली जाए ये तो भगवान ही जाने। इतना सब कुछ फिल्मों में आप जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लोग को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको मैसेज ही नहीं पहुंच रहा। पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं। अपना फेस देखने के बाद मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया, और जब भी मैं बाहर जाने की ट्राई करती थी, सोसाइटी ने मुझे याद दिलाया कि मैं अब सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में फ़िट ही नहीं करती। घर में बंद रहने के बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि एसिड अटैक सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है या ऑलरेडी किसी और के साथ भी ऑलरेडी हो चुका है। तब जाके पता चला कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं एंड कुछ तो इवन वर्स कंडीशन में हैं। मेरे लकीली मेरे साथ सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उनके साथ तो वो भी नहीं है, वो तो अपना ट्रीटमेंट के लिए उनके पास थोड़े से भी पैसे नहीं हैं। आई स्लोली रियलाइज्ड कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे ये चेंज करना है, बिकॉज मेन पर्पस है कि एसिड डाल के मर्डर नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको सफ़र करते हुए देखना है। मुझे ये मेंटालिटी चेंज करनी थी। सो स्लोली मैंने फेस कवर करके घर से बाहर जाना स्टार्ट किया। 10th के एग्ज़ाम मैंने हॉस्पिटल में पढ़ाई करके दिए। स्कूल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अलग रूम दिया एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं 70% से पास हो गई। सर्जरीज तो जैसे अब लाइफ का एक पार्ट बन चुकी थी, और बट मुझे लाइफ में कुछ करना था। तो रिकवरी पीरियड में मैंने अपनी 11th और 12th भी पास किया। मेरे चेहरे की राइट साइड के 7 लेयर्स ख़राब और जल गए थे। तो मैं फैमिली हम इतने हैप्पी नहीं थे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे फैमिली एंड मामा रिलेटिव्स ने बात सोची कि क्या पता इसका अमेरिका के डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो जाए। फिर इंडिया के डॉक्टर से परमिशन ली और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद अमेरिका के हॉस्पिटल में मुझे फ्री ट्रीटमेंट का मौका मिला। मैं यहाँ सिंसिनैटी अमेरिका में आ गई। 1-2 साल तक मेरी सर्जरीज चली। सर्जरीज के टाइम मेरा एजुकेशन गैप हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या पता मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूँ, ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। तो बट उस टाइम मुझे लगता था कि ये मेरा ड्रीम बन के ही रह जाएगा।
मम्मा पापा से मैंने पूछा कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूँ। उन्होंने कहा ले तो लोगे बट आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, बिकॉज़ आप यहाँ पे इतनी सर्जरीज़ करवा रहे हो। सबको लगा था कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, बट सबने हाँ बोली सोच के कि क्या पता इसका इसी बहाने टाइम पास भी हो जाएगा, फिर सर्जरीज़ करवा के हम इंडिया वापस आ जाएंगे। पर मैंने अपने दिल में ये ठान ली थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे सिर्फ ये एसिड अटैक विक्टिम बन के नहीं रह जाना। तो मैंने हॉस्पिटल में रात रात तक पढ़ाई करी, क्योंकि मेरी उस टाइम इंग्लिश भी वीक थी और मेरा एजुकेशन गैप भी था। तो इतनी मेहनत करने के बाद मेरा फाइनली एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे लिंडर कॉलेज ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में एडमिशन मिल गया। एवरीवन वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने कर दिखाया। अब मुझे खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है। फिर मैंने जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो अब बारी आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, कि एडमिशन तो हो गया, अब आगे क्या। पहले से ही पापा ने ऊपर बहुत लोन है और अब मुझे एकेडमिक फ़ीस के लिए फ़ंड कलेक्ट करना था। तब मैंने कम्युनिटी की हेल्प ली, गो फंड मी स्टार्ट किया और सिंसिनाटी की कम्युनिटी की हेल्प ली। फंड रेजर करके मैंने एक सेमेस्टर के लिए फ़ीस कलेक्ट करी एंड कुछ पापा की हेल्प से मेरी बुक्स एंड एवरीथिंग हमने हेल्प कलेक्ट करी और मैं कॉलेज जाने लगी। हॉस्ट फैमिली मिल जाने के बाद मम्मा इंडिया चली गई। मैं यहाँ पढ़ने स्टार्ट कर दिया मैंने सर्जरीज के बीच में, बिकॉज मेरी सर्जरीज होती थी देन मेरा 1 to 2 months रिकवरी पीरियड होता था, तब मैं कॉलेज आती थी। अब थी फ्यूचर ट्यूशन की प्रॉब्लम। तो मैंने बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस अप्लाई करी, स्कॉलरशिप्स अप्लाई करी एंड ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो ये बात मेरे लिए सच हुई। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे स्कूल में लीडरशिप पोजीशंस मैंने अचीव करी, जैसे कि स्टूडेंट एम्बेसडर, मेजर मेंटोर और कई सारी स्कॉलरशिप्स भी मेरे को मिली अपने एकेडमिक्स कोर्स के थ्रू। और साथ साथ मैं एक दो पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी थी मैंने करनी। स्लोली अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैंने अपने आप से वाई मी पूछने की जगह ट्राई मी बोला। उन 2 वर्ड्स के साथ मेरी लाइफ के एटीट्यूड ही चेंज हो गया। वाई मी मत पूछो, ट्राई मी बोलो। आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग यू कैन थ्रो एट मी। मैं हर चैलेंज के लिए रेडी हूँ। आई विल गेट थ्रू एनीथिंग। आज मैं एक एसिड अटैक विक्टिम से बदल कर अपने ड्रीम्स अचीव कर रही हूँ। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लिंडर कॉलेज ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी। मैंने बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स से ऑनर्स ग्रेजुएट किया। सोसाइटीज़ एंड फैमिलीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपनी लड़कियों के कैरेक्टर पर शक करना छोड़ दें। कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, किसी का ये हक नहीं बनता कि उसकी बॉडी पर कोई वो अटैक करे। आप अपने बच्चों को अपनी ये रियल स्टोरी बताएं, उन्हें समझाएं कि गलत क्या है। शायद आपके बताने से ये मैसेज कन्वे होए और उन लोगों तक पहुँचे जो ऐसा काम करते हैं। लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेंगी, ओनली एंड ओनली इफ़ यू लेट देम। लाइफ ईजी नहीं है, इट्स टफ, इट्स स्केरी। बहुत बुरे वर्ड सोसाइटी तुम्हें बोलेगी एंड लोग तुम्हें अंदर से पूरी कोशिश करेंगे तोड़ने की, पर तुम कभी भी उन लोगों के लिए परफेक्ट नहीं होगी जो तुम्हें जज करते हैं। सो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, परफेक्शन को ढूंढना बंद करो और अपनी एक इम्परफेक्ट लाइफ में मीनिंग ढूंढो, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। बी यू। सबकी लाइफ में स्कार्स हैं, किसी की अंदर किसी की बाहर, बट वो आपको डिफाइन नहीं करता। You are precious. You are worth it. And remember, don't ask
Why me? Say, try me. Thank you. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।